कभी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के मित्र रहे, कभी मेनका गांधी के करीबी रहे, कभी आनंद मोहन सिंह के प्रवक्ता रहे। वो शख्स आज हाशिए पर है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं 24 न्यूज बिहार और मैं हूं जुबैर अंसारी। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। आज हम ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं, रूबरू कराएंगे, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। जो कभी सियासी में ऐसे मुकाम पर था, सुर्खियों में था, जो अखबार के सुर्खियों में रहा करते थे, आज वो शख्स हाशिए पर है। और वो शख्स कोई और नहीं, जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के भतीजे, कई बार के विधायक रहे और बलवा को कभी उप राजधानी से जाने जाने वाला शख्स, उस शख्स की हम बात कर रहे हैं। नाम है सुधीर मिश्रा। जी हां, सुधीर मिश्रा, जो आज 85 वर्ष के हैं और उनकी हालत ऐसी हो गई है, जब उनसे आप बात करेंगे तो वो ऐसे भावुक होते हैं, रो पड़ते हैं। कहते हैं वक्त और हालात कब बदल जाए, इसलिए इंसान को चाहिए कि कभी भी अपने पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज सुधीर मिश्रा किसी और से नहीं लड़ रहे हैं और आज किसी और से परेशान नहीं है। अगर परेशान है तो अपने खून, अपने सगा भाई सुशील मिश्रा से, जो कभी सुधीर मिश्रा को जीते जी मार दिया। यह तो गन्नत समझिए, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया रहा जो सुधीर मिश्रा बच गए। फिर सुधीर मिश्रा ने थाने में मुकदमा किया। अब फिर से भाई सुशील मिश्रा इस पर हमलावर है। इनके साथ क्या कुछ कर रहे हैं और क्या, किस बात को लेकर सुधीर मिश्रा रो पड़ते हैं, आइए सीधे लिए चलता हूं सुधीर मिश्रा के पास, जो बात करने पर खुद से रो पड़ते हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट को। आपने फिल्म में कहानियां ढेर सुनी होगी, किताबों में कहानियां पढ़ी होगी, लेकिन यह कहानी बिल्कुल सच्ची और हकीकत है कि एक भाई का किस तरह खून का प्यासा है। कमबख्त यह संपत्ति और इस संपत्ति की लालच, जमीन और जमीन की लालच ने खून से खून को टकरा दिया है। इस बात से आम आवाम को इबरत हासिल करना चाहिए, सबक लेना चाहिए। चंद दिन की जिंदगी और ऐसी संपत्ति की लालच और चंद दिन की जिंदगी में अपराधियों का बोलबाला होता है, ना तो अल्लाह और भगवान का खौफ होता है। ऐसे शख्स को भगवान ही, अल्लाह ही बचाए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए 24 न्यूज बिहार के साथ। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पेज पे देख रहे हैं, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।
मेहमान है बात करने के लिए। कभी संजय गांधी के मित्र, करीबी कहे जाने वाले, मेनका गांधी के करीबी कहे जाने वाले उस शिखर, उस बुलंदियों पर इसका एक नाम था और वो उनका नाम है सुधीर कुमार मिश्रा, जिसकी उम्र लगभग 85 वर्ष पार कर चुका है। और इस वक्त उस वक्त के राजनीति और इस वक्त के राजनीति और ये इस वक्त जो हाशिए पर है, क्या हालात है, उस पर हम चर्चा करेंगे। मेरा आपसे सीधा सवाल है, उस वक्त की राजनीति और इस वक्त की राजनीति में आप क्या पाते हैं? मैं राजनीति में, मैं इंजीनियरिंग पास करके नौकरी में नहीं जाकर कंट्रैक्ट बिजनेस करने के लिए बीरपुर में घर बनाकर जाना शुरू किया और बीरपुर में घर बनाकर ले जा रहा और बीरपुर से ही पूरे देश में घुमा करता था। संजय गांधी ने मीटिंग की, बीरपुर संजय गांधी को मैं लाया हुआ था, संजय गांधी का प्रोग्राम भी हुआ था। मेरा परिवार राजनीतिक परिवार था। मेरे परिवार में मेरे खास कजन अंकल डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बिहार के मुख्यमंत्री थे। मेरे खास कजन अमरेंद्र मिश्रा यहाँ के छातापुर विधानसभा के एमएलए 3-4 बार रहे। मेरा भाई सुशील चंद्र, मैं 2 भाई हूँ। मेरा भाई सुशील चंद्र मिश्रा बड़े हैं और मैं छोटा हूँ। वो ओवरसेरी पास करके गंडक योजना में काम करते थे। गंडक योजना में वो लगभग 3-4 वर्षों से सस्पेंड थे। मैं राजनीति करता था। मैं उनका पैरवी किया और उनका 3-4 वर्ष के बाद सस्पेंशन चुका। उनका सस्पेंशन कर्पूरी जी मेरे नेता थे। कर्पूरी जी का जो 7-8 वर्ष की सरकार, 7-8 महीने की सरकार बनी, उस सरकार में मैंने उनका पैरवी किया और पैरवी करने के बाद उनका सस्पेंशन था। हमसे पूछा गया सरकार के माध्यम से कि इनका पोस्टिंग कहाँ करना, सस्पेंशन टूट चुका था, इनका पोस्टिंग में कहाँ करना। हमने इन लोगों को कहा कि हम मात्र 2 भाई हैं, मैं राजनीति करता हूँ और उनका पोस्टिंग अगर गंडक प्रोजेक्ट से कोसी प्रोजेक्ट में कर दीजिएगा तो पिताजी का सहारा बनेंगे और अपना घर का भी कारोबार देखेंगे और आप सर्विस भी करिएगा। मैं आज ये अनुभव करता हूँ कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल यही थी। वो आए, यहाँ आने के बाद उनके माथे पर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, पंडित अमरेंद्र मिश्रा का साया रहता था। उन्हीं में भी सरकार रहती थी। पैसा कमाने के लालच में वो ऐसा काम करते थे कि यहाँ भी 2 बार सस्पेंड हुए। आज मैं इस हालत में हूँ कि आज मैं इस हालत में हूँ कि मैं अपने परिवार के वजह से, परिवार में जो पुराने लीडर थे उनके वजह से वे लोग मेरा मदद करते थे, पात्र छुट्टी काटते थे, क्योंकि मैं विरोध की राजनीति सक्रियता से करता था। आज जो परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, मैं बीरपुर में आकर इंजीनियरिंग पास करने के बाद बीरपुर आया। बीरपुर में घर बनाकर ठेकेदारी करता था। मैं बलुआ जाता भी नहीं था। मैं यदा कदा बलुआ जाता था। एक रात में बलुआ में सोया हुआ था बाहर के आउट हाउस में। मेरे भाई साहब मुझे मृत करके गेट के बाहर खड़ा कर दिए, मतलब रख दी। वहां का मेरे साथ एक वहां का पासवान अटेंडेंट रहा करता था। वही अटेंडेंट मुझे लाश में जिंदा किया और उस वक्त मुकदमा हुआ। मुकदमा ऐसा हुआ कि जिससे बहुत दफा लगा गया और मुझे प्रशासन के माध्यम से कहा गया कि बहुत भारी मुकदमा हो गया, इसी मुकदमा में आपका समझौता हो गया। लेकिन आज तक वह समझौता नहीं हुआ। आज पुनः सुशील मिश्रा वही काम कर रहे हैं
कि मेरे बनाए हुए घर में वो हिस्सा लेने के लिए या मुझसे लड़ने के लिए, या क्या उनके हृदय में है या मैं नहीं जानता, क्या उनके हृदय में है या नहीं जानता। लेकिन एक बार मेरी उनसे संधा में बातचीत हुई थी कामत पर। हमने उनको एक ही बात कहा था कि देखिए मेरे किसी ख्वाब को आपने पूरा नहीं होने दिया। मेरा 3 बेटा था, बड़ा बेटा को मेरा फर्स्ट क्लास मिश्रा यूनिवर्सिटी से ऑनर्स किया था। छोटे बेटा को हमने बीएससी एग्रीकल्चर में नाम लिखवाया हैदराबाद इलाहाबाद में। उससे छोटे बेटा को मैंने इंजीनियरिंग में नाम लिखाया। मेरी हालत मुझे ये पंजर कर दी थी कि मेरे पास पैसा नहीं रहता था, मैं पैसा के लिए अपने बेटे को पढ़ा नहीं पाया, और आज वो घर पर है। लेकिन ईश्वर बहुत बड़े होते हैं। आज मैं हर तरह से ठीक हूँ। आज मेरा